जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में अभी बारिशों का मौसम आने ही वाला था। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। उस मीनू चिड़िया का अपना एक केलों का बाग था। मीनू चिड़िया का वे केले का बाग बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था। बस फिर इसी तरह से उस जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन एक कालू कौवा किसी काम से मीनू चिड़िया के पास उसके घर में आता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? तुम आज मेरे घर की तरफ कैसे आ गए हो? कोई काम है क्या? अरे हाँ भाई मीनू चिड़िया, आज मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे हाँ बोलो कालू कौवे, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। अरे हाँ वो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें यहाँ पर ये कहने आया हूँ कि देखो तुम्हारा वो जो केले का बाग है वे तो अब काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो क्यों ना तुम अपना वो केले के बाग में से कुछ हिस्सा मुझे दे दो। अरे देखो कालू कौवे, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ देने के लिए, पर देखो अभी वैसे भी बारिशों का मौसम आ रहा है, बारिशें होने ही वाली है। बारिशों में मेरे केले के बाग में से काफी सारा नुकसान हो जाता है मुझे। देखो इस बार बस बारिश हो जाने दो, अगर बारिश में मेरा कम नुकसान हुआ इस बार तो मैं तुम्हें दे दूंगी केले की फसल। अच्छा चलो ठीक है फिर मीनू चिड़िया, अब जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जब मुझे देना हो दे देना। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर पर। फिर अब वे कालू कौवा अपने घर पर आ जाता है और सोचने लगता है, ये मीनू चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। इसने बहाना करके मुझे अपनी फसल देने से मना कर दिया है। मुझे तो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब से तो मैं इसका कोई भी काम नहीं करूँगा, बल्कि अब तो मैं इसका हर काम खराब करता रहूँगा। ऐसे ही वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के बारे में काफी ज्यादा गलत सोच रहा होता है। वो उसकी नीयत पर शक कर रहा होता है। अब जंगल में बारिश होने ही वाली थी। बारिश का मौसम बन गया था, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी एक जगह पर जमा हो गए थे। अरे चलो भाई पक्षियों, जल्दी चलो, हम सब पक्षी लकड़ियाँ जमा करने के लिए चलते हैं ताकि हम सब अपना घर मजबूत कर सकें। अरे हाँ पक्षियों जल्दी चलो, वैसे भी बारिश हो सकती है किसी भी वक्त, फिर हमें अपनी लकड़ियों से घर भी तो मजबूत करने होंगे। अरे पक्षियों, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, बस मेरा घर जैसा है वैसे ही ठीक है, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। अच्छा ठीक है कालू कौवे, तुम्हें जैसा भी ठीक लगे तुम वही करो, पर हम सब तो जा रहे हैं लकड़ियाँ जमा करने। फिर अब कालू कौवे को छोड़कर जंगल के सभी पक्षी लकड़ियाँ जमा करने के लिए चले जाते हैं। अब कुछ ही देर में जंगल के सभी पक्षी लकड़ियाँ जमा करके अपने अपने घरों के आगे रख लेते हैं। अब कुछ देर में रात हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं होती। कालू कौवा अपने घर में बैठा सोच रहा होता है, ये आज मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मैं आज अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा करने गया ही नहीं, और तो और मेरा ये घर भी इतना मजबूत नहीं है, ये घर बिल्कुल भी बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरे अब मैं क्या करूँ? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं उस मीनू चिड़िया के घर के बाहर रखी हुई लकड़ियाँ छुपा देता हूँ, फिर मैं छुपकर उन्हीं लकड़ियों से अपना घर मजबूत कर लूँगा। ऐसे ही मैं उस मीनू चिड़िया से अपना बदला भी ले लूँगा। वाह रे कालू, तेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। आधी रात होते ही अब वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर के बाहर से उसकी लकड़ियाँ उठाकर छुपा देता है। अगले दिन जब मीनू चिड़िया अपने घर से बाहर निकल कर देखती है तो उसकी लकड़ियाँ तो वहाँ पर होती ही नहीं है। अरे पक्षियों, ये क्या हो गया? ये मेरी लकड़ियाँ कौन लेकर चला गया है? मैंने तो कल इतनी सारी लकड़ियाँ जमा की थी अपने लिए और यही रखी थी, कहाँ गई मेरी लकड़ियाँ? पता नहीं मीनू चिड़िया, हम सबकी लकड़ियाँ तो कल जैसे रखी हुई थी वैसे ही अभी भी रखी हुई है। मीनू चिड़िया, मुझे लगता है तुम्हारी लकड़ियाँ कोई चुरा कर ले गया है। बस फिर इतने में वे कालू कौवा उस मीनू चिड़िया की कल चुराई हुई लकड़ियाँ अपने घर पर लेकर आ जाता है। अरे कालू कौवे, कल तो तुम लकड़ियाँ नहीं लाए थे हमारे साथ, फिर तुम्हारे पास अब ये लकड़ियाँ कहाँ से आ गई हैं? हाँ कालू कौवे, बताओ जरा, मीनू चिड़िया की लकड़ियाँ भी किसी ने चुरा ली हैं कल रात। अरे तो आप सब क्या समझ रहे हैं मुझे? मैंने चुराई है क्या मीनू चिड़िया की लकड़ियाँ? अरे वो जाने उसकी लकड़ियाँ हैं, मैं तो ये अभी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाया हूँ। अरे नहीं कालू कौवे, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है।
अच्छा चलिए पक्षियों, आप सब तो अपने अपने घर मजबूत कर लीजिए, जब तक मैं जाती हूँ अपने लिए दूसरी लकड़ियाँ ढूंढ कर ले आती हूँ। ऐसा कहकर वे मीनू चिड़िया पूरे ही जंगल में जगह जगह पर लकड़ियाँ ढूंढ रही होती है, पर उसे कहीं पर भी एक लकड़ी नहीं मिलती है। वे निराश होकर वापस जंगल में आ जाती है। ना जाने ये सब क्या हो गया है मेरे साथ, पूरे जंगल में एक भी लकड़ी नहीं है कहीं पर। अब लगता है मुझे ऐसे ही इस कच्चे से घर में रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ जंगल के बाकी सभी पक्षियों के घर अब तो नए और मजबूत हो गए होते हैं और इस तरफ मीनू चिड़िया का घर वही पुराना होता है। फिर उसी वक्त अचानक जंगल में तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। उस तूफानी बारिश में मीनू चिड़िया के पुराने घर की तो पूरी छत उड़ जाती है। अरे चालू कर दे, तुम मुझे अपने घर में रख लो जब तक ये बारिश नहीं रुकती है। मैं लकड़ियाँ ढूंढने गई थी पर मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली है और तो और मेरे घर की छत उड़ गई है। अब तुम मुझे अपने घर में रख लो। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं रख सकता अपने घर में। तुमने भी तो मुझे अपनी केले की फसल नहीं दी थी। जब तुम मेरे काम नहीं आई तो मैं अब तुम्हारे काम क्यों आऊँ? अरे पर चालू कर दे, मैंने तुम्हें कब मना किया था फसल देने के लिए? अरे भाई जाओ मीनू चिड़िया, यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है बस। फिर अब वे मीनू चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपने केले के बाग में आ जाती है। वहाँ आकर उसे एक ख्याल आता है। अरे ये मेरे केले के दरख्त के पत्ते तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े से हैं। इन्हें देखकर मेरे पास एक उपाय आ रहा है। क्यों ना मैं इनमें से कुछ पत्तों को तोड़कर अपने घर के ऊपर रख दूं। मेरे घर की छत उड़ गई है, उनके ऊपर मैं ये रख दूंगी तो घर में पानी नहीं आएगा बारिश का। बस यही सोचकर वे मीनू चिड़िया कुछ केले के पत्तों को तोड़कर अपने घर पर आ जाती है। बस फिर वे मीनू चिड़िया उन पत्तों को अपने घर की छत पर रख देती है। केले के पत्तों की वजह से अब मीनू चिड़िया के घर में पानी आना बंद हो जाता है। अब मीनू चिड़िया अपने घर में रहने लगती है। दूसरी तरफ वे कालू कौवा अपने घर से देख रहा होता है कि मीनू चिड़िया किस तरह से रह रही है अपने घर में। अरे कहीं मैं मीनू चिड़िया के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? कहीं मैंने मीनू चिड़िया के साथ गलत किया हो, उसके बारे में मैं गलत सोच रहा हूँ। अगर उसे मुझे अपनी फसल देने से मना करना होता तो वो उस वक्त ही मना कर देती मुझे। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उसके साथ बहुत गलत करके उसे फजूल की ही सजा दे रहा हूँ। अब मुझे उसके पास जाना होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ भी करके उसके पास जाता हूँ और उसे अपने घर पर लेकर आ जाता हूँ। बस फिर यही सोचकर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा गलत सोच रहा था। जो तुमने किया ही नहीं है मैं उसकी सजा दे रहा था तुम्हें। हाँ मीनू चिड़िया, मैंने ही तुम्हारी लकड़ियाँ चुराई थी गुस्से में आकर। फिर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया को सारी बात सच सच बता देता है। अच्छा हुआ कालू कौवे जो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। हमें किसी के भी बारे में ऐसे ही खुद से गलत नहीं सोचना चाहिए। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम मुझे माफ करो और मेरे साथ मेरे घर पर चलो। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, पर हाँ मैं इधर भी ठीक हूँ। इन केले के पत्तों की वजह से मेरे घर पर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है फिर मीनू चिड़िया, जब तक बारिश नहीं रुकती जब तक मैं भी इधर ही रहूँगा फिर। अरे हाँ हाँ कालू कौवे, ये तो और भी अच्छा है। अच्छा है मुझे यहाँ पर तुम्हारा साथ मिल जाएगा। फिर वे कालू कौवा और मीनू चिड़िया एक साथ केले के पत्तों की छत वाले घर के अंदर रह रहे होते हैं। बस फिर ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है। हमें किसी के भी बारे में